अटेंशन से इसे सुनिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर कर पावें। सो अब मैं ये स्टार्ट करता हूँ ट्रेनिंग सेशन। ये जो ट्रेनिंग सेशन है आईटी मैनेजर्स और आईटीएस के लिए टारगेट किया हुआ है, ताकि कल से जो सिलसिलेवार तरीके से जो हम ये करने वाले हैं डेटा कलेक्शन का काम इन्यूमरेटर द्वारा, उसमें आप असिस्ट कर पाओ, उसमें आप इन्यूमरेटर्स को गाइड कर पाओ कि हमारे नए प्रोसेस क्या है और उनको कैसे काम करना है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसे समस्या के बारे में डिस्कस करते हैं जिसे हमें पता है कि ये समस्या हमको आएगी, और वो समस्या ये होगी कि जब पहले जो काम चल रहा था इन्यूमरेटर द्वारा और अब जब हम इसे रिज्यूम कर रहे हैं, इस दरमियान काफी इन्यूमरेटर्स अलग अलग वजह से चेंज हो गए होंगे। शायद किसी का देहांत हो गया होगा, कोई रिटायर हो गया रहेगा, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई जगह पे नहीं है। तो ये सारे कारणों के वजह से एक जरूरत पड़ सकती है जहां एक रिक्वेस्ट आईटी मैनेजर्स के पास आ सकता है कि भाई ये मुझे इन्यूमरेटर का मोबाइल नंबर चेंज करवाना है या इन्यूमरेटर का नाम और मोबाइल नंबर चेंज करवाना है। तो सभी आईटी मैनेजर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इस फंक्शनैलिटी इस पे ध्यान दीजिए। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईटी मैनेजर्स किस तरीके से मोबाइल नंबर और नाम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पोर्टल पे जब आप लॉगिन करोगे अपने क्रेडेंशियल से, अपने मोबाइल नंबर से, जब आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे और उसमें एनुमरेटर्स का एक जो डैशबोर्ड आपको आएगा, उसे आप व्यू एनुमरेटर्स पे क्लिक करना है। आपको ऐसा स्क्रीन जो प्रोजेक्ट हो रहा है वैसा स्क्रीन आपको दिखाई देगा। आप सारे पैरामीटर्स सेलेक्ट करते हुए नीचे तक चले जाओगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, ब्लॉक सेलेक्ट करोगे, पंचायत, वार्ड, इनुमरेशन ब्लॉक, सब ईबी तक आप सेलेक्ट करके जाओगे। तब राइट साइड में जब आप सब ईबी सेलेक्ट कर लोगे, राइट साइड में आपको करंट इनुमरेटर जो सिस्टम में रजिस्टर्ड है वहां आपको दिखाई देगा। अभी वहां आपके पास में अगर आप देखोगे तो एडिट ऑप्शन है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो एक मिनट, तो ये ब्लॉक्ड है क्या? मैं हाईलाइट करना चाहूँ, वो स्क्रीन पे पॉइंटर नहीं दिख रहा है मेरा। ओके, तो ठीक है, एडिट ऑप्शन है, आप एडिट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे आपको ये स्क्रीन आएगा जहां इन्यूमरेटर का सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। उसका नाम दिख जाएगा, उसका मोबाइल नंबर दिख जाएगा, उसके बैंक डिटेल्स दिख जाएंगे। हमको यहाँ दो ही चीज चेंज करना है, नाम और मोबाइल नंबर। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है और कोई चीज चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ चेंज करोगे और सेव पे क्लिक करोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आईटी मैनेजर्स को ये ध्यान में रखना है कि जो भी डिटेल वो चेंज कर रहे हैं उसकी एक सूची बना ले, उसका एक लिस्ट बना ले, और वो लिस्ट बेल्ट्रॉन को शेयर करना है। ये जो आप अपडेट करोगे ये इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये जब आप बेल्ट्रॉन को शेयर करोगे उसके 10-15 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि ये रिफ्लेक्ट हो जाए। तो आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप नाम और मोबाइल नंबर चेंज करोगे उसकी सूची आपको बेल्ट्रॉन को भेजनी होगी। वो आप भेज दोगे तो 10-15 मिनट में हम यहां से एनेबल उसे कर देंगे। तो ये पॉइंट हो गया, और ये इसकी जिम्मेदारी आईटी मैनेजर्स पे है। हालांकि ये फैसिलिटी चार्ज ऑफिसर को भी दी गई है, बट मेरा अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि इसे खाली आईटी मैनेजर ही इसे चेंज करे, तो हमारे पास एक सिंगल पॉइंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी होगी। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर किसी इन्यूमरेटर का नाम और नंबर चेंज करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, बहुत वेरी क्विकली आपको आईटी मैनेजर्स को पोर्टल पे लॉगिन करना है, व्यू एन्यूमरेटर्स का लिस्ट देखना है, व्यू एन्यूमरेटर्स पे क्लिक करना है, फिल्टर सेलेक्ट करते हुए
आपको सब ईबी तक जाना है। सब ईबी तक जैसे आप नीचे पहुंचोगे, राइट साइड में ये स्क्रीन दो हिस्सों में बटा हुआ है। लेफ्ट में फिल्टर्स है, राइट में डिटेल है। राइट साइड में आपको इन्यूमरेटर का नाम दिख जाएगा, करंट इन्यूमरेटर का नाम। आप एडिट पे क्लिक करोगे, ये स्क्रीन आ जाएगा। इसे यहां आप अपना यहां इन्यूमरेटर का नया नाम और नया मोबाइल नंबर डाल दोगे, इसकी सूची बना के सेव कर दोगे और फिर इसकी सूची बना के बेल्ट्रॉन में भेज दोगे। आपके भेजने के 15-20 मिनट के अंदर हम इसे इनेबल कर देंगे, एक्टिव कर देंगे और इन्यूमरेटर लॉगिन कर पाएगा। ठीक है सुशील इसमें इनको ये बता दीजिए, सुशील इसमें, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, उसमें इनको ये भी बता दीजिए कि इनको बेल्ट्रॉन में किस विधि से ये सूची भेजनी है। क्या इसे इन्हें ईमेल करना है या इनके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है, उसमें क्लैरिटी कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। नहीं तो बाद में कई चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के चालू रहेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन रहेगा और काम तेजी से नहीं हो पाएगा। थैंक यू। बिल्कुल ओके सर, मैं बता दे रहा हूं। इसमें आप आईटी मैनेजर्स का एक ग्रुप है, ऐसे सभी रिक्वेस्ट आईटी मैनेजर्स ग्रुप में ही पोस्ट होंगे। कृपया अवॉइड करें, एक ही चीज अलग अलग ग्रुप में मत पोस्ट कीजिए, उससे सिवाय कंफ्यूजन के और कोई कुछ हासिल नहीं होगा। तो कोई भी चीज है आप एक ही ग्रुप में पोस्ट कीजिए। आईटी मैनेजर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप वो सूची अपलोड कर दीजिए। सूची आप एक्सेल फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। जब आप अपलोड करोगे तो आप क्या क्या करोगे, ओल्ड पुराना नंबर क्या है, पुराना नाम क्या है, नया नंबर क्या है, नया नाम क्या है, ये 4 चीज आपको भेजना है। ओल्ड नंबर, ओल्ड नेम, न्यू नंबर, न्यू नेम। ये आपको ये एक एक्सेल बना के आईटी मैनेजर्स ग्रुप में पोस्ट करना है। मैं ये फिर से रिपीट करूंगा, 4 अलग अलग ग्रुप में पोस्ट करने से ये प्रक्रिया में कोई तेजी नहीं आएगी, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि वो एक ही ग्रुप में, आईटी मैनेजर्स के ग्रुप में ये सूची को पोस्ट करें। वहां से हम लोग देखेंगे और आगे इस पे एक्शन लेंगे। सुशील, मैं आपको फिर से डिस्टर्ब कर रहा हूं। हाँ सर, ये क्या नहीं हो पा रहा। इसका नाम आकाश सर्वे ITM GAD पटना है, इस ग्रुप का नाम? यस सर, कास्ट सर्वे ITM GAD पटना, और आज की तिथि में इसमें 77 पार्टिसिपेंट्स हैं। करेक्ट सर, वही ग्रुप है जिसका इसका नाम है। तो सभी आईटी मैनेजर्स बहुत ध्यान से सुन लें, मैं रिपीट कर रहा हूं, सभी आईटी मैनेजर्स जिला के बहुत ध्यान से सुन लें कि किसी और ग्रुप में ये इंफॉर्मेशन पोस्ट नहीं करेंगे और केओस नहीं मचाएंगे। ग्रुप का नाम है कास्ट सर्वे ITM GAD पटना। इसी ग्रुप में ये इंफॉर्मेशन जो भी आप इन्यूमरेटर्स के चेंज की करेंगे, तो ओल्ड नंबर, ओल्ड नेम, न्यू नंबर, न्यू नेम, ये देते हुए आप इस ग्रुप में पोस्ट करेंगे। मैं भी देखता रहूंगा, किसी और ग्रुप में पोस्ट नहीं करेंगे। स्पष्ट हो जाए सभी को। ग्रुप का नाम है, तीसरी बार बोल रहा हूं, कास्ट सर्वे ITM GAD पटना। थैंक यू। धन्यवाद सर। हम आगे बढ़ते हैं। ये अब चेंज हो गया। अब आते हैं कि जो कल से हम थ्रू आउट बिहार में जो अलग अलग जगहों पे कैंप करके एनुमरेटर से डेटा एंट्री हम करवाएंगे, उसके ऊपर हम कुछ बात करते हैं। ऐप में कोई चेंज इन्यूमरेटर पर्सपेक्टिव या आप लोगों के पर्सपेक्टिव से ऐप में हमने कोई विजुअल चेंजेस नहीं किए हुए हैं। ऐप वैसे ही फंक्शन करेगा जैसे पहले फंक्शन करता था। हाँ, बैकएंड में स्ट्रेटेजिक लेवल पे कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आईटी मैनेजर से, और बाकी किसी को जानने की ये जरूरत नहीं है। बट इन्यूमरेटर के लिए जैसे ये ऐप पहले फंक्शन करता था, अभी भी ये वैसे ही फंक्शन करेगा। करना क्या है, सबसे पहला स्टेप, जो भी ओल्ड ऐप इन्यूमरेटर्स के मोबाइल पे इंस्टॉल हुआ है उसे अनइंस्टॉल करोगे। सभी ITAs और IT मैनेजर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप अनइंस्टॉल करने जाते हो
अलग अलग मोबाइल ब्रांड या अलग अलग एंड्रॉयड फ्लेवर्स आपको अलग अलग ऑप्शन देते हैं। तो कभी कभी एक ऑप्शन रहता है जहां आप खाली रिमूव कर देते हो, तो रिमूव करने से खाली शॉर्टकट डिलीट होता है, ऐप अनइंस्टॉल नहीं होता है। तो मैं क्योंकि ये कंट्रोल्ड एक्टिविटी होने वाली है जहां लोगों को हम कैंप में बुला रहे हैं, तो आईटी मैनेजर्स और आईटी असिस्टेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सुनिश्चित करें कि वो खाली शॉर्टकट नहीं डिलीट कर रहे हैं, वो ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो एंड्रॉयड में बहुत सारे फ्लेवर है। सैमसंग का अपना एक अलग वर्जन है, रेडमी का अपना एक अलग वर्जन है, शाओमी का अलग वर्जन है, ओप्पो का कलर ओएस है। तो ये सारे एंड्रॉयड के अलग अलग फ्लेवर हैं और इंटरफेस के हिसाब से वो अलग अलग ऑप्शंस देते हैं कि भाई करो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो ओल्ड ऐप उनके डिवाइस पे है सबसे पहले उसे अनइंस्टॉल करेंगे, खाली शॉर्टकट डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। वो सारे ऑप्शंस वेरी करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है अनइंस्टॉल करना है और दूसरा स्टेप है गूगल प्ले पे जाके बिजागा ऐप को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करके मतलब प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना है। बिजागा ऐप प्ले स्टोर पे लाइव हो चुका है। एक चीज मैं बताऊंगा, सभी से मैं क्लियर बता दे रहा हूं, भले ऐप ऑनलाइन हो चुका है लेकिन इस पे कोई लॉगिन नहीं करे क्योंकि लॉगिन हमने डिसेबल किया हुआ है। हम अपने प्लान के हिसाब से जो हमने तय किया था लॉगिन हम कल ओपन करेंगे, कैंप में ही लोग इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके पहले कोशिश भी ना करें, अननेसेसरी सर्वर पे हिट बढ़ेगा, उससे कोई लाभ नहीं हासिल होगा। तो ये ऐप कल के पहले नहीं चालू होने वाला है, इतना आप लोग ध्यान में रखिए। तो अनइंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल हो गया, आपको ये इंटरफेस आ जाएगा जो सामने आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, आपको लॉगिन डालना है, पासवर्ड डालना है। यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब जाहिर सी बात है इतने टाइम के बाद में अगर यूजर आएंगे तो उन्हें डिवाइस को फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ये स्क्रीन पे आओगे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करोगे। फॉरगॉट पासवर्ड एक फंक्शनैलिटी है जो काफी लोगों को पता है। फॉरगॉट पासवर्ड में ये होता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम आता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, आगे कंटिन्यू करूंगा, मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, मैं अपना पासवर्ड सेट करूंगा और वो जो नया पासवर्ड मैं सेट करूंगा उसी पासवर्ड को यूज करके मैं लॉगिन करूंगा सिस्टम में। जैसे ही मैं सिस्टम में लॉगिन करूंगा, अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब मैं जो बता रहा हूं ये ऑलरेडी हम काफी डिटेल में पहले भी ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है। लॉगिन करने के बाद में ये आपको स्क्रीन सामने आएगा जहां आपको सर्वे लिस्ट दिखाई दे, सर्वे लिस्ट और ऐड कास्ट सर्वे डेटा आपको मिलेगा। आपको जब आप ऐड कास्ट सर्वे डेटा पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको हाउस होल्ड सर्वे लिस्ट दिखाई देगा। हाउस होल्ड सर्वे लिस्ट पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपको डिटेल भरना है कि इस फैमिली लिविंग या और भी अगर आप नीचे जाओगे तो ये जैसे जो 17 क्वेश्चन थे हमारे, ये वैसे की वैसे ही भरना है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक। जहां जहां एस्ट्रिक है वो मैंडेटरी है, जहां एस्ट्रिक नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे आधार नंबर कोई दे रहा है तो आप आधार नंबर एंटर कर लीजिए, नहीं दे रहा है आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। ये सेव नेक्स्ट, जब जैसे किसी फैमिली में, किसी हाउस होल्ड में 4 फैमिली है तो पहला आप ऐड करोगे, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और ये पूरा ब्लैंक होके आपको सेकंड फैमिली का डिटेल ऐड करने के लिए बोलेगा। फिर से सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये तीसरा फैमिली का डिटेल ऐड करने बोलेगा। ऐसे कर करके जब आप आखिरी स्क्रीन पे पहुंचोगे तो रिव्यू एंड नेक्स्ट आएगा। रिव्यू एंड नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि भाई मैंने सब कुछ कर लिया है, अभी मुझे ये रिव्यू करके सबमिट करना है। आप रिव्यू एंड सबमिट करोगे तो इस तरीके से एक कंफर्मेशन आएगा जहां पूछेगा कि अगर ये आप एक बार सबमिट कर देते हो इसमें आपको एडिट करने की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, एक बार फिर इसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते हो। आप सबमिट कर दोगे
ये ऐसा चला जाएगा। सबमिट हो गया और होने के बाद में ये ऊपर जो आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, 4 ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। पहला ब्लॉक है ड्राफ्ट, दूसरा ब्लॉक है नॉट फिल्ड, तीसरा है सबमिटेड, चौथा है टोटल। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जैसे किसी हाउस होल्ड में 10 फैमिली मेंबर हैं और आपने 5 का डिटेल एंटर कर दिया है और आपका 5 को बाद में करना है, तो वो सारे इन प्रोग्रेस एंट्री जो आपने कंप्लीट नहीं की है वो ड्राफ्ट के ब्लॉक में दिखाई देगा। नॉट फिल्ड वो है जो हाउस होल्ड आपको भरना है। सबमिटेड वो है जो आप जब आप रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करते हो तो सबमिटेड का काउंट आएगा। और टोटल मतलब टोटल कितने हाउस होल्ड हैं। मैं अभी आपको ये बताना चाहूंगा कि कल जब ये अनइंस्टॉल करके आप लोग इसे इंस्टॉल करोगे तो पहले जितने भी आपने सबमिट किए हैं वो आपको सबमिटेड ब्लॉक में दिखाई देगा। जितने भी हाउस होल्ड की एंट्रीज आपने पहले सबमिट किए हैं वो आपको सबमिटेड ब्लॉक में दिखाई देगा। एक चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा जो पहले और अब में थोड़ा एक चेंज है कि जब आप सबमिटेड पे क्लिक करोगे, जब वो ग्रीन बॉर्डर के अराउंड आप क्लिक करोगे तो हो सकता है आपको फैमिली डिटेल्स नहीं दिखाई दे। आपको मतलब इन्यूमरेटर्स को ये बताना है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे चेंज स्ट्रेटेजी के तहत है कि एक बार वैसे भी जो चीज आप सबमिट कर देते हो आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं था। पुराने ऐप में ये फैसिलिटी थी कि आप उसे क्लिक करके आप देख सकते हो कि भाई 10 फैमिली मेंबर हैं तो उनके क्या नाम है, क्या क्या वैल्यू आपने सबमिट किए हैं, ये खाली देखने की सुविधा थी। नए ऐप में कल जब आप ये काम करोगे तो उसमें बहुत सारा टाइम ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां आप पाओगे कि भाई ये हाउस होल्ड को डेटा मैंने सबमिट तो कर दिया है, ये ग्रीन बॉर्डर भी यहां मुझे आ रहा है, बट इसका मुझे फैमिली डिटेल्स नहीं दिखाई दे रहा है। वो पूरी तरीके से नॉर्मल है, उस पर बिल्कुल चिंता नहीं करना है। डेटा हमारे पास आ गया है, किन्हीं टेक्निकल रीजंस के वजह से, हमारी चेंज स्ट्रेटेजी के वजह से हम उसे नहीं दिखा पा रहे हैं, बट उससे फंक्शनैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। ये ट्रेनिंग के अलावा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ये ट्रेनिंग के अलावा एक इन्यूमरेटर का वीडियो है जो पहले हमने रिकॉर्ड किया था। वो वीडियो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आईटी मैनेजर्स भी उसे देखें, आईटी एडमिन्स भी देखें, इन्यूमरेटर्स को भी देखने के लिए कहिए, ताकि वो थोड़ा एक रिफ्रेशर हो जाए उनके लिए कि भाई ये किस तरीके से होता है। तो पहले और अब में सिर्फ एक ही चेंज है, वो भी फंक्शनल चेंज नहीं है। पहले आप जो सबमिटेड डेटा पे क्लिक करते थे, आपको जो आपने सबमिट किया है वो पूरा फैमिली मेंबर्स के डिटेल दिखाई देते हैं। यहाँ जो नए आप एंटर करोगे वो तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन हो सकता है पुराना जो आपने सबमिट किया है खाली हाउस होल्ड सबमिटेड है ये आपको पता चले, बट उसके अंदर क्या डिटेल आपने सबमिट किया है पॉसिबल है कि वो आपको दिखाई नहीं दे। ये कोई इश्यू नहीं है और इसके ऊपर किसी को रीच आउट भी नहीं करना है कि भाई मुझे मेरा डिटेल नहीं दिख रहा है। ये एक प्रॉब्लम है, ये मतलब ये एक चेंज है। दूसरा चेंज ये है कि बहुत सारे इन्यूमरेटर आपके पास आएंगे कि भाई मैंने डेटा सबमिट तो कर दिया है बट मेरे सुपरवाइजर को डेटा नहीं दिख रहा है। तो सभी को मैं ये बता देना चाहूंगा कि सुपरवाइजर का फ्लो अभी फिलहाल नहीं चेक करना है। कोई भी सुपरवाइजर ये क्वेरी नहीं रेज करेगा कि भाई मेरे इन्यूमरेटर ने डेटा सबमिट कर दिया बट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये चेंज इन स्ट्रेटेजी है। सुपरवाइजर का फ्लो हम बाद में कवर करेंगे। अभी कल से जो ये एक्टिविटी चालू होगी ये सिर्फ इन्यूमरेटर के ऊपर फोकस है और इसमें इन्यूमरेटर से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो अपना डेटा सबमिट करते जाए। इसके अलावा किसी को भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ना चार्ज ऑफिसर को जाके चेक करने की जरूरत है कि वो सुपरवाइजर के पास आया या नहीं आया, ना सुपरवाइजर को देखने की जरूरत है कि ये उनके पास आया या नहीं आया। मैं अभी ही क्लियर कर देता हूं कि कल से जो सबमिशन होगा इन्यूमरेटर जो करेंगे वो सुपरवाइजर के पास नहीं जाने वाला है। इसके बारे में हम और आगे आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट कल से जो सेशन चालू होगा, ये जो एक्टिविटी चालू होगी, प्राइमरली ये टारगेटेड है इन्यूमरेटर का डेटा एंट्री, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
तो कोई सुपरवाइजर ना तो ये देखने की कोशिश करे कि भाई मेरे इन्यूमरेटर का डेटा मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। अब आप इन्यूमरेटर को कॉल करोगे, इन्यूमरेटर मुझे कॉल करेगा, हेल्प डेस्क को कॉल करेगा कि भाई मैं सबमिट किए जा रहा हूं बट डेटा दिख नहीं रहा है। तो इसलिए ध्यान रख लो कि ये नोन सिचुएशन है। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजी कि अभी हमारा फोकस जो है इट इज ओनली ऑन एंश्योरिंग दैट इन्यूमरेटर इज एबल टू सबमिट द इंफॉर्मेशन। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं करना।